बर्गर देखोगे कितना बड़ा आया है। Just look at this. Good morning guys. तो आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने सोचा कि एटलीस्ट मंथ में ना एक बार तो मैं व्लॉग बनाया करूँ। आप लोग मुझे कब से बोल रहे हो, इतना मिस कर रहे हो, थैंक यू सो सो मच। तो पता है आज का जो व्लॉग है वो है ट्रैवल विद प्रियंका तिवारी और इस बार मैं पता है कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ इस बार महाराष्ट्र कवर करने। तो जो मेरा पहला स्टॉप होने वाला है वो है नासिक। नासिक के आगे और कहाँ कहाँ जाऊंगी तो व्लॉग देखते रहना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए कम ऑन लेट्स गो। सो गाइज वी हैव स्टार्टेड और अब मैं सीलिंग क्रॉस करके सीधे आ गई हूँ बैंड्रा कनेक्टर पे, जो आपको सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ना जंप करा देगा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। मुंबई में ना वैसे खासियत है, सुबह सुबह ट्रैफिक के चक्कर में डबल लेन को सिंगल लेन जो बना देते ना, उसकी वजह से सीरियसली वो सिंगल लेन में जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम होता है। ये देखो ये आ गई हमारी मुंबई की मीठी नदी, जो नदी का एक्चुअली नाला ज्यादा हो चुका है। बस अभी कुछ ही दूर चले गाइस एंड पता है हमें भूख लगने लगी। और यहाँ पे कल रात को हमने बनाए थे गर्मा गर्म पराठे, तो 1 बज गया था, खा नहीं पाए थे। हमने सोचा कि उन्हें सुबह रास्ते के लिए पैक कर ले। अब पराठा ये पनीर का है वो भी 1 और खाने वाले गाड़ी के अंदर है 2। बहुत नाइंसाफी है भाई। बट एक चीज आपको बताऊं, मैंने एक नई चीज जो है ढूंढ निकाली थी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। यहाँ पे ये जिस रैपर के अंदर मैंने इनको पैक करा, ये है ऑडी के यूनी रैप एंड ये इतने गजब के निकले, इतने गजब के निकले। पहले तो मैं जो पराठे या बर्गर या कुछ भी पैक वैक करती थी ना, तो वैसे बर्गर तो पैक नहीं करती थी पराठे या सैंडविचेस पैक करती थी वो एल्यूमिनियम फॉइल में करती थी। बट उनको जब खोलते थे ना तो सब कुछ बड़ा सॉगी सॉगी ऐसे मॉइस्ट मॉइस्ट सा हो जाता। देखिएगा आपको पराठा बिल्कुल भी सॉगी नहीं दिखेगा। ये देखो बिल्कुल पानी वानी कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, एकदम गजब का। ये तो टूट गया बीच में से, कोई बात नहीं, एकदम गजब का जो है पराठा है। एंड सीरियसली बोलूं देयर इज अ मेजर डिफरेंस अगर आप अपना खाना एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हो, जो कि एक्चुअली हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। बट इफ यू स्विच ऑन टू दिस यूनी रैप्स यू विल बी सो हैप्पी, क्योंकि पहली बात तो वो स्वेटी स्वेटी जो खाना जाता है ना वो नहीं होता, क्रिसमस पूरी की पूरी बरकरार एंड पराठों की। पनीर के पराठों के अंदर ना वो जब कुटी हुई धनिया, हल्की सी सौंफ और जीरे का जो फ्लेवर मैं इन्फ्यूज करती हूँ ना, वाकई सही में मजा आता है। अगर आपको इन पराठों की रेसिपी चाहिए तो बताना, किसी व्लॉग में हम दिखाएंगे कि हम पनीर के पराठे कैसे बनाते हैं। ये देखो हाईवे में क्या ढूंढ निकाला, मैकडॉनल्ड्स। एंड गाइस ये ऑपोजिट साइड है, तो जरा हमें रोड क्रॉस करके, जो कि छोटी सी यहाँ पे हमने ढूंढी है। आप में से कितने लोग को मैकडॉनल्ड पसंद है बताओ जरा, और मैकडॉनल्ड में क्या खाना पसंद है वो भी बताओ। गाइस यहाँ मैकडॉनल्ड तो पहुंच चुके हो, ये आ गई आपकी ऑर्डरिंग स्क्रीन। एंड बड़े दिनों से ना मैं रील देख रही थी कि इसके अंदर ना एक स्कैम चल रहा है जो एक्चुअली पता नहीं अब तक आप लोगों को पता है कि नहीं, बट आई विल जस्ट शो यू कि यहाँ पे आप केचप ऑर्डर करके सिर्फ 10 रुपए में इनका ना सोडा ले सकते हो। लेट्स चेक आउट कि बाकी यार भी सही बनाते हैं कि हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए बना देते। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट ऑर्डरिंग। ओके टेक अवे में केचप मिलेगा? हाँ केचप ही नहीं है गाइस, मैंने तो जो रील देखी थी उसके अंदर तो केचप में ही स्कीम थी। केचप ही नहीं है यार, इनको पूछती हूँ इसके अंदर केचप वाला क्यों नहीं आ रहा है। ये बेवकूफ बना था रील में यार, इसमें केचप ही नहीं है, सही में उल्लू उल्लू बन गई क्या? अरे यार वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसमें स्क्रीन में तो केचप वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो नहीं है ना इसमें। जैसे अगर आप ऐप से ऑर्डर करते हो ना तो आपको सारी चीजें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे देखने को मिल जाएंगी। ओहो ये देखो मैंने 150 की मैक वेजी मील ऑर्डर कर ली है। डायरेक्ट काउंटर से ऑर्डर करोगे मैक वेजी मील तो आपको पड़ेगा 286 रुपीज का, जो मैंने यहाँ पे कंफर्म करा है मैम से। तो जस्ट गो एंड डाउनलोड दी मैकडॉनल्ड्स ऐप अगर आपको मैकडॉनल्ड्स में खाना खाना पसंद है मेरी तरह। बर्गर देखोगे कितना बड़ा आया है। जस्ट लुक एट दिस। जस्ट लुक एट दिस बर्गर यार, इतना बड़ा है यार। यहाँ मैकडॉनल्ड के अंदर इन्होंने ना ये बर्गर का रेप्लिका बना रखा है, एकदम लाइट वेट। ये तो असली नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है कि आपका बर्गर ऐसा दिखेगा, बट असली में दिखाऊं कैसा है मेरा बर्गर। सो गाइस ये आ गया मेरा मैक वेजी बर्गर, मस्त मस्त फ्रेंच फ्राइज और मेरी फेवरेट कोक। कम ऑन लेट्स डिग इट। देखो भाई मैकडॉनल्ड्स आए हैं तो मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज कितनी बड़ी आई है यार निकल के। मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज खाना तो बनता है।
आप लोग पता सोचते हो गए कि मैं जब भी रोड ट्रिप पे जाती हूँ मैकडोनल्ड से ही खाना क्यों खाती हूँ? क्योंकि मैं आपको सही बताऊँ, इतने सालों से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अगर आप ढाबे वाबे में जाके एकदम ठोस इंडियन मजबूत खाना खा लेते हो ना, तो मैंने अक्सर देखा है पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कई बार मैंने जितनी बार भी मैकडोनल्ड खाया ना, मेरा पेट कभी भी गड़बड़ नहीं हुआ। तो ऑन द गो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मैकडोनल्ड खा लूँ। सो आफ्टर मैकडोनल्ड्स बैक टू भिवंडी ढाबा। यहाँ पे गाइस इतने बड़े बड़े ढाबे हैं और इनकी एक खासियत है, ये ढाबे दिन में नहीं खुलते, ये ढाबे खुलेंगे एकदम रात को, मतलब जो डिनर टाइम हो जाता है ना, जिसमें सारे के सारे ट्रक वाले, गाड़ी वाले, हमारे जैसे बहुत महंगे लोग हैं ट्रक वाले बेचारे कहाँ जाएंगे ट्रक वाले भी अच्छा बहुत महंगे गाइस, बहुत पहले आई थी इन ढाबों में। चलो ट्रक वालों को हम बेचारों को माइनस कर देते, बट ये ढाबे रात को खुलते हो, सुबह बढ़िया 3-4 बजे तक चलते हो। इतने बड़े बड़े ढाबे हैं गाइस यहाँ पे। ये देखो मेरा फेवरेट तो यहाँ पे करिश्मा होता था और शालीमार होता था। मैं बहुत पहले, मतलब मे बी 4-5 इयर्स बैक, हम वर्ली से यहाँ पे शालीमार ढाबे में ना इनके हरे भरे कबाब खाने आया करते थे। बहुत ज्यादा बढ़िया होता था, ऊपर एक काजू भी लगाते थे जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। तो गाइस अब ना नासिक जाने के लिए 2 रास्ते आपको मिलेंगे। जो पहला पुराना ओल्ड नासिक हाईवे है उस पे, जिसपे अभी हम चल ही रहे हैं, और यहाँ से अब मैं कटूंगी सीधे राइट की ओर, जहाँ पे मुझे पकड़ में आ जाएगा समृद्धि हाईवे। अभी देखो हमको एक गूगल मैप दिखा रहा है ना, यहाँ से अपने को राइट लेने का है। तो वो देखो दूर लेने का है, लेने का है मतलब जाने का है यार मेरी हिंदी भी ना यूपी की हिंदी से महाराष्ट्र हिंदी होती चली जा रही है, पर चले कोई बात नहीं, फिर भी फक्र है मुझे अपनी हिंदी पर। यही लेना है भाई, यही लेना है। कहाँ है भाई? ये यही है। अच्छा तो आगे आगे से ले लो, आगे से ले लो। ओहो भाई बड़ा गड़बड़ शड़बड़ लग रहा है, पर आगे से तो रास्ता ही नहीं, यही था। ओहो ओहो गलत, बैक करो। ये तो भैया लाइट जलाओ जरा। नहीं वो आगे से है, आगे से है। ओके वी कैन गो फ्रॉम देयर। क्या मजाक बनाया है हाईवे का भाई। अरे भाई अभी पूरा बना थोड़ा है, ये बना नहीं है। कब का बन गया इनॉग्रेशन? अरे ओके दिस इज मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे, और इसका एक बड़ा कठिन सा नाम बता रहे थे आप, वो क्या है? हिंदू हृदय सम्राट हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग महामार्ग, ठीक है, नहीं महा समृद्धि महामार्ग। गाइस इतना कठिन नाम याद तो खैर अभी मुझे हुआ नहीं है, पर बोलते बोलते भी थक गई मैं। वापस से नाम बताइए। गलत आ गया? गलत आ गए। अरे यार फिर चलो हाईवे ऊपर रह गया। अरे यार ये क्या करा, देखो ये देखो गलती हो गई गाइस। वो हाईवे तो हमें जहाँ जाना था वो ऊपर उधर जाना था, और हम कहीं नीचे अटक गए। पता नहीं अभी यूटर्न ही ले लो, ये तो रास्ता ही बंद है यहाँ से। अरे आगे से भाई, आगे से। अरे यार बहुत ज्यादा गड़बड़ मत करो, वीडियो बनाने के चक्कर में सब गड़बड़ी हो रही है मुझे लग रही है गाइस। इतना कठिन नाम बोलते हाईवे ही गड़बड़ हो गया, रास्ता भटक गया। यहाँ से ले लो, यहाँ से। हाँ ये ठीक। नहीं ये तो रोड ही नहीं है। अरे भाई रोड नहीं है, मजाक है यार ये बहुत गड़बड़ हो रहा है यार सच में यार। इसकी एंट्री कितनी गंदी है। इसकी एंट्री बहुत गंदी है, पर वो ये देखो एक बोर्ड लगा रखा मामरुति। कहाँ? वो नीला हाँ अच्छा देखो। वो देखो गाइस दूर से देखो, ये नीला जो बोर्ड दिख रहा है समृद्धि महामार्ग। बैंक ऑफ इंडिया का मत देखे गाइस। ये रहा। अच्छा ये रहा। अच्छा यहाँ लगाना चाहिए तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये है तो ये कोई बोर्ड लगा तो है, इसमें समृद्धि महामार्ग लिखा ही नहीं लिखा। अब अच्छा अब आप ध्यान से लेना भाई, ये देखो पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, अभी ध्यान से। अच्छा अब देखो गाइस, अभी सही चढ़ गए गाइस इसी बात पे इस हाईवे का नाम बता दो। इसका नाम अभी तक हम रट नहीं पाए। हिंदू, हाँ समथिंग हिंदू नहीं हाँ हिंदू हृदय सम्राट हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। हाँ। इनका नाम तो मुझे याद है यार, बाला साहब ठाकरे समृद्धि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। गाइस ऐसा लग रहा है वो जो थालियों में वो सब्जियों के नाम याद करती हूँ ना, मुझे मेहनत लगती है, वैसे इसका नाम याद करने में बड़ी मेहनत लगेगी भाई। हमें याद नहीं हो रहा, हम तो सिर्फ समृद्धि हाईवे बोलेंगे इसको। देखो ये बॉम्बे टू नागपुर का एक्सप्रेस वे बना है। अब जो एक्चुअली हमको नासिक जाने में 5 घंटे पहले लगा करते थे, मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, अब लगेंगे पता है कितने? सिर्फ आप मेरे ख्याल से 3.5 घंटे में फ्रॉम मुंबई टू नासिक पहुंच जाएंगे। अभी मेरे को 1 hour 49 मिनट्स है। हाँ स्पीड देखिए, स्पीड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए गाइस इतना चकाचक हाईवे बनाया है, इस पे स्पीड लिमिट भी गाड़ियों की जो है 120 है। अरे वाह, तब तो फटाफट पहुंच जाएंगे। तो दौड़ाइए अपनी गाड़ी भाई, 120 की तो किलोमीटर है यहाँ से 122 किलोमीटर है, 1 घंटे 50 मिनट। अच्छा ओ सीरियसली? अरे हाँ यार 122 किलोमीटर से 1 hour 50 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ओहो अब स्पीड का कमाल देखने को मिलेगा गाइस। ये तो गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी है कि एकदम धड़ल्ले से आप 120 में अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं।
वैसे गाइस इस बार मैं अपनी BMW में आई हूँ, ना कि बिजली वाली गाड़ी में, क्योंकि मुझे पता था ये हाईवे आएगा और इसमें मैं आराम से गाड़ी जो है रफ्ताऊंगी 120 की स्पीड में। वैसे सही बताऊं पिछली बार गई तो थी तुम। मैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने आई थिंक 2 साल पहले अपनी ईवी गाड़ी टाटा की जो नेक्सन ईवी है वो लेके मैं नासिक चली गई थी एंड फुल बैटरी चार्ज पे गई थी, और नासिक पहुंचते पहुंचते तब तक हाईवे भी नहीं पड़ा था। चली थी वो गाड़ी 200 किलोमीटर ही, सिर्फ 170 चलती है, और 170 में आप 170 तो चलाओगे नहीं, सिर्फ 150 मानो, 150 किलोमीटर ईमानदारी की चल जाती है, चाहे जैसे तैसे भी चला लो आप, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव 200 किलोमीटर पूरे करने में ना मेरे छक्के पंजे छूट गए थे। वो गाड़ी ने दम तोड़ दिया था। जैसे ही नासिक सिग्नल पे मैं पहुंची थी वो गाड़ी बंद हो गई थी और मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। मेरी गाड़ी का लिम्प मोड ऑन हो गया था एंड आई वाज शॉक कि गाड़ी को अब तो धक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं कि कहीं से धक्का मार के चालू हो जाए, तो आपको धक्का ही मारनी पड़ती है, हमें टो करानी पड़ती है। बट समहाउ 15 या 10% में लिम्प मोड ऑन हुआ था और हम जैसे तैसे वापस गाड़ी ऑन करके, वो पता है 40 की स्पीड में आ जाती है, 20 की स्पीड में आ जाती है, होटल तक पहुंचे, वहां पे चार्जर मिल गया था। वो व्लॉग तो भाई मुझे हमेशा अपनी लाइफ में याद रहेगा, क्योंकि जो दिमाग शॉर्ट हुआ था ना उसमें, ओह, इसलिए आज, क्योंकि महाराष्ट्र का ट्रिप थोड़ा लंबा है हमारा, 8-10 दिन का ट्रिप है, तो हमने ईवी गाड़ी नहीं ली है, BMW में बढ़िया डीजल डलाई है फटाफट। और मेरी गाड़ी का एवरेज भी बहुत अच्छा है यार, सीरियसली बोलूं, मतलब अगर आप एवरेज निकालने जाओगे ना अपनी ईवी गाड़ियों का, तो आप जो बाहर से चार्जिंग वार्जिंग कराते हो, आई थिंक 30 रुपीज किलोवाट पड़ती है वो अप्रोक्सीमेटली, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही पड़ती है, चाहे आप डीजल गाड़ी से जाओ चाहे आप ईवी से जाओ। 15 का एवरेज है मेरी गाड़ी में देखो 15, और हाईवे में मेरे ख्याल से 17 दे देती है, 16-17, हाँ 15 से 17 का एवरेज दे देती है, डिपेंडिंग ऑन हम कैसी गाड़ी चला रहे हैं। और इससे ना आपको सीरियसली बोलूं, आप सोच नहीं सकते, आप मतलब अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में कितनी गाड़ी चला सकते हो। आपने पता है मैंने कितनी चलाई है? आई डिड 1000 किलोमीटर्स इन 1 डे विद जस्ट 2 स्टॉप्स। आई केम फ्रॉम द्वारिका स्ट्रेट टू मुंबई। सुबह 6 बजे निकले थे और रात के मेरे हिसाब से नहीं 6 बजे नहीं, आई थिंक 7 बजे निकले तो रात के 1 बजे हम पहुंच गए थे। पूरे 1000 किलोमीटर हमने कवर करे थे। दैट वाज द मैक्सिमम जो ईवी गाड़ी के अंदर मुझे नहीं लगता मैं कभी भी कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें जो चार्जिंग करनी पड़ती है ना बार बार, हाँ, अगर आपने उसको 100 पार कर दिया, 80 के भी ऊपर ले गया तो डुक 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 डुक, वो जो बैटरी ड्रेन आउट होती है ना, ओहो, उसमें मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। एक्चुअली मैं बोलूँ, ये फैक्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा, जितनी भी ईवी गाड़ीज है, अगर आप उनका बैटरी पैक ज्यादा भी ले लो, 80 किलोवाट वाली भी बैटरी लगवा लोगे, तो बोलते हैं 500 किलोमीटर लग ही लगाएगा, आती है 80 किलोवाट की बैटरी, उसमें बोलते हैं 500 किलोमीटर चलेगी, नो डाउट। अगर आप 60 या 70 की स्पीड में चलोगे, जैसे हम चलाते हो, कोई अच्छा हाईवे मिल गया तो 120 की स्पीड जो हम रफ्ताते हैं, उसमें जो बैटरी ड्रेन आउट होती है ना, एंड दैट गिव्स अस सच एंग्जाइटी, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी उसमें हो जाती है कि मतलब मेरा बीपी जो है ना ऊपर नीचे होने लगता है। तो मैंने तो भाई ईवी गाड़ी सिर्फ सिटी के अंदर चलाओ। जैसे ही आपने सिटी चेंज करने की सोची ना, यू आर गॉन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने एक दिन में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। देखो गाइस, ये पूरा नाम लिखा हुआ आ गया है, जो जो रट सकता है प्लीज रट लेना। मेरे को तो थोड़ा कठिन लगता है। हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि, अच्छा हृदय अरे गड़बड़ हो गई, हृदय सम्राट महाराष्ट्र समृद्धि हाईवे बाला साहब ठाकरे। अरे हाँ, अब वो इतना याद नहीं हो पाया मेरा, तो वीडियो ही निकल गया उसको चलाते चलाते। इसमें भी ना मैंने एक स्पेशल फास्टैग लगाया, जो क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। हाँ, तो भैया एनुअल पास नहीं चलेगा यहाँ। वो नहीं चलेगा एनुअल पास? अच्छा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की खुद की सड़क है। गाइस, ये टनल के अंदर चलते चले जा रहे हैं, पता है कितनी देर से टनल चल रही है, तो मैंने सोचा चलो इसका वीडियो निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज्यादा लंबी टनल है और खत्म नहीं हो रही फोन के नेटवर्क भी जा चुके हैं इसके अंदर। एंड आप बचपन में चीज क्या करते थे, मैं तो करती थी, देखो जब भी टनल के अंदर जाते थे हम हॉन्क करा करते थे, क्योंकि इसके अंदर आवाज जो गूंजती है ना, वो अच्छा लगता है मुझे। अभी तक सेक्शन पूरा काट दिया मेरे हिसाब से है ऐसा। पुराने में जाते थे तो हाँ घाट आता था, पर ये तो यार मतलब घाट को काट के टनल बना, जैसे वो मनाली में वो अटल टनल ना अटल से तो याद आ रहा था, अटल टनल है, उससे भी लंबी है गाइस, ये होगी, ये बहुत लंबी, इतनी देर से चल रही है। ये देखिए गाइस, टनल जैसी खत्म हुई है, अब ये समृद्धि हाईवे तो ऊपर चला गया है और हम नीचे
आ गए हैं कट के सीधे लेफ्ट हमने ले लिया है नासिक की ओर। ये देखिए नासिक और इगतपुरी इधर से जाना पड़ेगा अब आपको। ये जो टनल अभी क्रॉस करके आए ना, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 7.8 किलोमीटर, और जो अटल टनल मनाली में बनी हुई है वो है 9 किलोमीटर की। हाँ तो उससे तो छोटी ही निकली, बट 2 किलोमीटर छोटी थी गाय, फिर भी मैं बताऊं बहुत बड़ी टनल थी। माय रूम गाइस, बहुत ही अच्छा रूम लग रहा है। तो देखो यहाँ पे तो लगेज वगैरह अभी आ रहा है, आया नहीं, यहाँ पे मैं अपना सेट कर दूंगी। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल कबर्ड। ओके, अच्छी खासी स्पेस है, काफी सारी, आराम से सारे कपड़े मैं तो आ ही जाऊंगी। एंड ये बाथरूम भी यार बड़ा ही सही है, कोजी सा है, बढ़िया है, सुंदर है। सबसे अच्छी बात एकदम नीट एंड क्लीन है। एंड बातों बातों में तो बताना भूल ही गई गाइस, मैं नासिक पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट शेल्टर में चेक इन कर लिया है और अब रूम में आ गई हूँ। 3 बजे का टाइम था चेक इन करने का, तो बढ़िया परफेक्ट 3 बजे ही आई हूँ चेक इन टाइम पे। ये देखो ये सबसे मेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ पे चाय भाई मैं आराम से पीऊंगी, और ये है बड़ा सारा मिरर जहाँ पे आराम से मैं तैयार हो जाऊंगी वीडियोस बनाने के लिए। एंड दिस इज अ रिलैक्सिंग बेड, और यहाँ पे भी आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो, जो भी आपको कुछ रखना है। ऑफिस टेबल है जहाँ पे आप एडिटिंग, आप तो क्या मतलब मैं अपनी एडिटिंग कर सकती हूँ, जो मैं नहीं करूंगी, एकदम फुर्सत भी शूटिंग करने आई हूँ। ये छोटू सा एक चेयर है जहाँ पे आप लाउंजिंग कर सकते हो। और उसके बाद इस रूम का बेस्ट पार्ट वो है इसका व्यू। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ से आपको पूरा का पूरा नासिक नजर आ जाएगा। बहुत ही तो क्या मतलब, ग्रीनरी तो नहीं दिख रही है गाइस, सब बिल्डिंग ही दिख रही है, ना ही मुझे ऐसे कोई स्विमिंग पूल दिख रहा है, बट फिर भी एकदम नीट एंड क्लीन ग्लास है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, क्योंकि नया बनाया ना है होटल, तो बढ़िया बिल्डिंग का एंजॉय। हाँ, और यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे पहले होटल की मैं चेक इन करती हूँ और पूछताछ करती हूँ कि आपके पास एक्चुअली बेसमेंट में पार्किंग है या नहीं, क्योंकि अपनी गाड़ी को इस तरीके से धूप वूप में खड़ा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बढ़िया बेसमेंट की पार्किंग मिल गई है। अब कोजी सा बेड मिल गया है। ओह, अब बड़ी नींद सी भी आ रही है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, गाड़ी में मैं थोड़ा बहुत सो ली थी, थोड़ा बहुत क्या पूरे 1 घंटे सोई हूँ। अब थोड़ी सी चाय वाय पीऊंगी, आराम करूंगी, फिर देखती हूँ नासिक में क्या करूंगी। देखिए भाई, मेरे तो चाय पीने का टाइम हो गया है, अभी 3 ही बजा हालांकि। तो चलो सबसे पहले बढ़िया चाय बना लेते हैं। ओके, आप चाहिए ना, एंड ऑन। ओके, पानी हो गया बढ़िया बढ़िया गरम, और अब बारी आई है चाय बनाने की। आप चाहिए अंदर, here comes my tea। एंड बढ़िया ये यहाँ का व्यू एंजॉय करते करते आराम से चाय पीऊंगी। सुबह निकली थी तब 1 कप चाय पी थी, और अब इतने घंटे बाद मैं चाय पी रही हूँ। वैसे मैं बता दूँ, आई एम अ टी पर्सन, और मुझे चाय पीना बेहद पसंद है। हालांकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके अब दिन में से 2 बार चाय पीती हूँ, तो ये मेरी दूसरी चाय हो गई। सो गाइस, चाय वाय पीने के बाद ना मैं आराम से रिलैक्स हो गई, अपने आराम से 2 घंटे मस्त सोई हूँ मैं, और अब मैं जा रही हूँ बाहर नासिक में। एंड डू यू नो मैं नासिक एक्चुअली आई क्यों? मैं हर महीने ट्रैवल करती हूँ टू अ डिफरेंट सिटी, जहाँ पे मैं अपने मेन चैनल प्रियंका तिवारी के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो इस बार हम निकले हैं महाराष्ट्र पर करने। एंड क्योंकि अक्सर महीने में 5 ट्यूसडे होते हैं या 4 ट्यूसडे होते हैं, तो मेरी जो जर्नी होती है वो 6-7 दिन की होती है। तो अभी पहला दिन जो होता है ना वो रेकी करने में निकल जाता है। अगर सिटी बड़ी है तो एक ही सिटी में सारे वीडियोस बन जाते हैं, अगर सिटी छोटी है तो मुझे अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ता है, जो कि मैं इस बार करने वाली हूँ। तो इस बार मैं एक नहीं बल्कि 3 सिटीज़ कवर करूँगी। तो मेन वीडियोस देखने के लिए आप प्रियंका तिवारी में जाइएगा, फॉलो करिएगा और देखिएगा। तो अभी निकलते हैं ज़रा बढ़िया। नासिक का तो यार वेदर भी ठीक ठाक ही लग रहा है, अच्छा सा है, प्लेजेंट सा है। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ नासिक के कॉलेज रोड में, और यहाँ पे ना इतने सारे, देख रहे हैं आप, कितने सारे स्ट्रीट फूड कार्ट लगे हैं, फूड ट्रक लगा हुआ है। ये तो मोमोज है, और यहाँ पे देखो भैया, ओह बढ़िया, ये तंदूरी मोमोज भी पका रहे हैं। आहा लवली, क्या सिगड़ी पे मस्त मस्त पक रहे हैं यार, सही दिख रहा है एकदम। गजब गजब गजब, बहुत सारा धुआं आ गया भाई। ये है मिस्टर बिरयानी, एंड लेट मी चेक आउट यहाँ पे क्या है। हॉट डॉग, नासिक में हॉट डॉग। ओके लेट्स सी। ओके नाइस, आई थिंक आई कैन शो दिस। गाइस, पैदल चलते चलते मैं आ गई हूँ डॉन बॉस्को स्कूल, और यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं आई हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फूड ट्रक है, बॉम्बे फूड कंपनी। अरे वाह, नासिक में बॉम्बे फूड कंपनी, क्या बात है। तो अभी हम रेकी करने आए गाइस, इसको कल हम वीडियो में इंक्लूड करेंगे। गाइस, यहाँ पे इनका स्पेशल बर्गर है विच इज कॉल्ड अ चारकोल बर्गर, जो पूरा ब्लैक बर्गर है। आई एम एक्साइटेड,
पर अभी तो थोड़ी भूख तो मुझे लग रही है। लेट्स सी कि यहाँ पे हम कुछ खाते हैं कि नहीं, या सिर्फ रेकी करके ही चले जाते हैं। ये देखिए नया खजाना ढूंढ निकाला है। हाय हाय, गोलगप्पे अभी नहीं खा सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए कोई शोरमा वाला भी हमको दिख रहा है यहाँ पे। और अगर पान नोश फरमाने की बात हो तो ये देखिए पेशवाई पान भंडार भी है इतना बड़ा। ओहो भैया तो टाटा भी कर रहा है, हेलो हाय हाउ क्यूट। स्ट्रीट फूड की रेकी करते करते अब फाइनली मेरा हो गया है डिनर टाइम। सुबह मैकडॉनल्ड्स खाया तो उसके बाद अब सीधे मैं आ गई हूँ अपनी पेट पूजा करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं आई हूँ टाइम एंड विस्क रेस्टोरेंट में। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या मिलता है और कैसा निकलता है। सो गाइस ये रेस्टोरेंट बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाती हूँ, डिजर्ट्स बाहर रखे हुए हैं, ओपन किचन है, बहुत सुंदर लग रहा है। और पूरा का पूरा मेन्यू जो है हमारे हाथ में आ चुका है। मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। अभी इतने कंफ्यूज हैं हम कि क्या खाए यहाँ पे। सो गाइस ये आ गया मेरा ब्रोकली आलमंड सूप। सो जस्ट हैव अ लुक। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये गार्लिक ब्रेड भी ऊपर से दी गई है, इसको तो साइड में कर देती हूँ। और थोड़े थोड़े आलमंड्स भी डाले यहाँ पे शेफ ने। तो लेट मी ट्राई नाउ। इसके अंदर ना एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है जो एक्चुअली कभी आता नहीं है। बट यहाँ पे शेफ ने लगता है कुछ स्मोकी स्मोकी इन्फ्यूज करा हुआ है जो वाकई इस सूप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ ये तुम्हारा कोई फूड चैलेंज नहीं चल रहा जो रिव्यू वीडियो बना रही हो तुम? अरे पर खाना बता तो रही हूँ ना कैसा है। क्यों बता रही हो भाई किसने पूछा तुमसे? भाई मैं बताऊंगी अपनी ऑडियंस को मेरा खाना कैसा है। जो जो मैं खा रही हूँ अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा सही। ये व्लॉग है तुम्हारा। गाइस 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 यहाँ पे आ गया है मेरा पाइपिंग हॉट सिजलर विद udon नूडल्स, सॉटेड वेजिटेबल्स एंड कॉटेज चीज। उसके साथ साथ यहाँ पे मस्त पेपर सॉस की ग्रेवी दी है जो दिखने में तो एक्चुअली अच्छी ही दिख रही है ना। लेट्स ट्राई आउट। ओह बस इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। नूडल्स तो गजब के बनाया सही में। सो गाइस डिनर के बाद बढ़िया मैं अपने होटल के रूम में आ गई, मेकअप वेकअप निकाला और शांति से सो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2 इन नासिक एंड शूटिंग मेरी आज रात को है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का ब्रेकफास्ट आपको दिखा दिया जाए। फिर सो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको शमशेर की रसोई दिखेगी जहाँ पे लोकल डेलिकेसीज हैं। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा है, साथ में बहुत सारी चटनियाँ वटनियाँ, ठेचा तक दिया हुआ। और ये आई थिंक वो जो वड़ा पाव के वो पाउडर डालते हैं ना वो वाली चटनी यहाँ पे दी हुई है। एंड यहाँ पे क्या है कुछ इंटरेस्टिंग सा मुझे दिख रहा है। ला ला छोटे छोटे गुलाब जामुन, दे लुक एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग। एंड ये यहाँ पे सारे सॉसेस हैं, जैम्स हैं, किस चीज़ के लिए। ओके सो यू आर मेकिंग फ्रेश वॉफल। ओह लवली यार, सुबह सुबह वॉफल भी देखिए आप तैयार करा सकते हो। अभी नहीं थोड़ी देर में खाऊंगे। दिस इज़ द फुल ब्रेड सेक्शन आउट है। यहाँ पे डिजर्ट्स में बहुत सारी चीज़ है, डोनट्स वगैरह हैं, इवन केक्स हैं। आई थिंक दिस इज़ दी चॉकलेट टी केक, मफिन्स हैं, बहुत सारे। ओह लगता है मैंने डिजर्ट सेक्शन गया आपको पहले दिखा दिया। एंड दीज आर माय फेवरेट क्रोसॉ। ये नॉन वेजिटेरियन लोगों की सलामी दी हुई है। बहुत सारी वेराइटी के मिल्क अवेलेबल है। आई कैन ऑल्सो सी दी almond milk, skim milk, and a lot of juices are also here. Beautiful cereal counter. Just look at the different cereal. बहुत ही सारे, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो ये फ्रूट लूप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बढ़िया सीड्स डाल के इसको कॉन्डिमेंट्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज माय फेवरेट काउंटर। सो दिस इज टी काउंटर। ये देखिए गाइस, सो यहाँ पे पूरा का पूरा सैलेड बार आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें। ओके ऑलिव्स दिए हुए हैं, एलोपिनोस वगैरह सब कुछ है। मतलब ओके capers are also there in the salad and you can make your own salad. यहाँ पे देखिए okay 3 kinds of dressings is there and you can make your own salad. ये आ गया पूरा का पूरा इनका cheese section. oh nice. and यहाँ पे I think बने हुए sandwiches रखे हुए हैं। and guys ये जो पूरा section है ना ये हॉट ब्रेकफास्ट सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके के सूप अवेलेबल है। ये वेजिटेबल क्लियर सूप है। नूडल्स नहीं, नूडल्स सुबह सुबह नहीं खाऊंगी भाई मैं नूडल्स। ये कौन सा सूप है? कौन जी? अच्छा वो जो राइस वाली होती है। इसको सूप के साथ आप कॉन्डिमेंट्स ले सकते हैं। ओके ओ हो ओ जस्ट लुक एट दिस, एकदम तिखट। अरे यार क्या मस्त तिखट मिसल है जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तीखा नहीं मुझसे हैंडल होता। ये पूरी तो अच्छा ताज़ी ताज़ी बन रही है। देखिए पूरी आलू की सब्जी आ गई यहाँ पे और साथ ही में नींबू वींबू डालने का। आई थिंक पोहे होंगे। यस देखा देखा पोहे निकल आया। ये बिसावेली बात भी, अरे वाह ये ट्राई करना बनता है। ओहो साबूदाना खिचड़ी, ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। इसके साथ आपको दही भी दे देते हैं। और ये आ गया वड़े।
साउथ इंडियन लवर्स के लिए देखिए मेदू वड़ा आ गया है, साथ में साउथ इंडियन की चटनियाँ वटनियाँ सब आ चुकी हैं, और डोसा लाइव है तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके का डोसा बनवा सकते हैं। इडली बनी हुई रखी है, साथ में ये सांभर आ गया है, एंड प्लस आय हाय मलगा पूड़ी पाउडर। इतना घी तो गाइस मैंने किसी भी ब्रेकफास्ट बुफे के अंदर नहीं देखा है। जितनी मर्जी आप घी खा लो। यहाँ पे पोटैटो वेजेस आ गए, सॉटेड वेजिटेबल्स आ गए, एंड ये आ गया इनका बेक्ड बीन्स एंड पॉरेज। सो गाइस ये पूरी की पूरी ब्रेकफास्ट प्लेट जो है सजा के ले आए बहुत ही सुंदर मुंदर तरीके से। सनी साइड अप भी शेफ ने बना दिया, और ये देख रहे हो एग पूरा का पूरा रनी रखा हुआ है। आई एम सो हैप्पी। नाउ लेट्स ट्राई। फ्रेश अंडों की ना बात ही अलग होती है। गाइस 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 वॉफल तैयार हो गए हैं। चलो अब इसकी टेस्ट टेस्टिंग टाइम। अरे यार बने तो बढ़िया सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा इधर इधर कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया बना है, सही बताओ। सुबह सुबह यार मेपल सिरप के साथ वॉफल खाने में जो आनंद मुझे आ रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। जो होटल का रूम बहुत अच्छा है, इनका ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। आप जब भी नासिक आना ना प्लीज चेक आउट दिस होटल, मतलब यू विल बी हैप्पी। टैरिफ थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से, 10,000 पर नाइट है। चलिए अब आज इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। कल मैं जाने वाली हूँ औरंगाबाद, तो आएगा मेरा व्लॉग 2 ट्रैवल विद प्रियंका के साथ। तो अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अब मिलूंगी दूसरे व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। बाय।